Hello बच्चों. So the question is match the terms given in column first with the units given in the column second. तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉलम फर्स्ट हमें यहाँ पे ये कुछ टर्म्स दी गई हैं और कॉलम सेकंड में हमें यहाँ पे ये यूनिट्स दी गई हैं और हमें यहाँ पे इनका मैचिंग करनी है कि कौन से टर्म के लिए कौन सी यूनिट सुटेबल है. ठीक है. तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला है ये हमारा लैम्डा, मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है ये मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात. ठीक है. ई सेल हमारा क्या हो गया, सेल पोटेंशियल. ठीक है. कप्पा क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह सकते हैं हम इसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी. ठीक है. और जी नॉट ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सेल कांस्टेंट को. तब इनके फॉर्मूलाज के बेसिस पे बच्चों आइए इनकी यूनिट्स को डिराइव करते हैं. तो मैं यहाँ पे बच्चों पहले क्या करूंगी, मैं पहले यहाँ यूनिट डिराइव करना चाहूंगी कप्पा की. ठीक है. कप्पा की यूनिट डिराइव अगर मैं करना चाहूँ कप्पा, तो कप्पा क्या होता है हमारा, कप्पा इज इक्वल्स टू होता है 1/ρ, मतलब 1/ρ तो यानी कि रेजिस्टिविटी के. और अगर मैं बात करूँ रेजिस्टिविटी की तो वो इज इक्वल्स टू होता है R इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, मतलब R क्या होता है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस. ठीक है. ए क्या हो गया हमारा एरिया, एल हो गया लेंथ. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो आप इसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. और रो क्या होती है हमारी रेजिस्टिविटी. तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ कप्पा के लिए, तो मेरा कप्पा क्या डिराइव हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा यहाँ पे L बाय आर इंटू ए. तो L को अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर रखूँ, R को मैं यहाँ ओम रखूँ और A को अगर मैं यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर रखूँ यूनिट से, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा जो निकल कर आएगा वो आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो हम इसे सिंपली साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं. तो कप्पा की यूनिट तो हमारी ये निकल कर आ गई बच्चों. ठीक है. अब अगर हम कप्पा से ही क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी की भी निकाल सकते हैं. तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो होती है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी. ठीक है. तो हमारी ये यूनिट होती है. और अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो हम इसे लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर. और मोलारिटी क्या होता है हमारा, यहाँ पे मोलारिटी होता है मोल पर लीटर. तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट और ये हमारा आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई. ठीक है. और अब बच्चों अगर हम सी ई सेल की बात करें तो ई सेल तो हमारा हमेशा वोल्ट में ही कैलकुलेट किया जाता है वी में. ठीक है. और लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी स्टार की, यानी कि सेल कांस्टेंट की. वो किसके बराबर होता है, एल बाय ए के, यानी कि लेंथ बाय एरिया के. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मीटर इनवर्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमने सबकी वैल्यूज को निकाल लिया है. तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है हमारा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब अगर मैं यहाँ पे अपना आंसर लिखना चाहूँ तो मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है सी, तो फर्स्ट के लिए सी रहेगा. सेकंड है हमारा ई सेल. ई सेल के लिए बच्चों हमारा डी यानी कि वोल्ट रहेगा. ठीक है. थर्ड के लिए अगर मैं चेक करना चाहूँ तो थर्ड के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ये कप्पा है, कप्पा के लिए हमारा ए इसकी यूनिट रहेगी. और लास्ट हमारा फोर्थ जो है सेल कांस्टेंट, तो उसके लिए हमारा बी सही रहेगा. तो ये रहा हमारा मैचिंग द कॉलम. ठीक है बच्चों. तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट के लिए हमारा हो गया सी, ये हमारा फर्स्ट हो गया. सेकंड के लिए हमारा हो गया डी, ये मैंने यहाँ पे गलती से बी लिख दिया है बच्चों, यहाँ पे आएगा ये डी, डी आएगा. ठीक है. तो सेकंड के लिए डी हो गया, कप्पा के लिए हमारा ए हो गया थर्ड, और सेल कांस्टेंट हमारा बी हो गया. तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.